परपेंडिकुलर है। उसके बाद एंगल जी ई डी गिवन है हमें, एंगल जी ई डी गिवन है 126 डिग्रीज। एंगल जी ई डी मतलब ये पूरा जी ई डी गिवन है 126 डिग्रीज। फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ठीक है, वन बाय वन करते हैं हम। सबसे पहले देखो एंगल जी ई डी जो है हमारा, ये क्या होगा, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। ठीक है, उसके लिए हमें एंगल जी ई एफ पता होना चाहिए। जी ई एफ हमें निकालना है, पहले यही निकाल लेते हैं। एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी। ठीक है, एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू जी ई एफ। हाँ, तो ये हमें क्या दिया है, जी ई डी 126 डिग्रीज इज इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी क्या है 90 डिग्रीज। तो एंगल जी ई एफ तो आ गया इजीली 126 माइनस 90 डिग्रीज, दैट इज एंगल जी ई एफ आ गया हमारा 36 डिग्रीज। ठीक है, अब सेकेंडली हम निकालेंगे एंगल ए जी ई। अब देखो एंगल जी ई और हमारा एंगल डी, हाँ जी ई डी और ए जी ई, ये हमारे क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। देखो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और उससे एक लाइन गुजर रही होती है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये इस पैरेलल लाइन के अंदर है। ठीक है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, और ऑल्टरनेट है, मतलब एक इधर है एक इधर है। ठीक है, तो ये वही बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी, और एंगल जी ई डी क्या गिवन है 126 डिग्री। तो एंगल ए जी ई भी हो गया 126 डिग्रीज। अब क्या रहता है एफ जी ई। अब देखो एफ जी ई, एफ जी ई कैसे निकालेंगे हम, वेरी सिंपल। एफ जी ई मतलब हमें ये निकालना है, हमें ये पता है, और ये पूरा क्या है 180 डिग्री। अब देखो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन जिस पे ई जी एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो हमारा एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई जो हमें निकालना है इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। अब देखो ए जी ई क्या दिया है 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई क्या आ जाएगा हमारा 180 माइनस 126 डिग्रीज, दैट इज एंगल एफ जी ई हमारा कितना आ जाएगा 154 डिग्रीज। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ये फिगर दिया है। अब इसमें क्या गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड पी क्यू आर इज 110 डिग्री एंड आर एस टी इज 130 डिग्री। अब इसमें हमें क्या करना है, फाइंड एंगल क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो इसमें एक हिंट भी गिवन है विच इज़ कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, मतलब ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, मतलब ऐसे एक लाइन बनाओ आर के थ्रू जो कि एस टी से पैरेलल हो, क्योंकि हमें क्या निकालना है एंगल क्यू आर एस, हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब लेट्स सी, अब देखो इसमें हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। अब सी एंगल पी क्यू आर और जो एंगल बनेगा ए आर क्यू, दिस वन, ये दोनों ट्रांसवर्सल एंगल्स होंगे। सिमिलरली ये दोनों ट्रांसवर्सल एंगल्स होंगे। तो इसमें हम बेसिकली करने क्या वाले हैं,
ये ट्रांसवर्सल से ये एंगल निकालेंगे, ट्रांसवर्सल से ये एंगल निकालेंगे, फिर ये तीनों का लीनियर पेयर बन रहा है, ये दोनों आ गए, इसको 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो या सिंस angles on the same side of transversal are equal to 180 degrees, which means angle PQR plus angle AR, angle AR क्या बनेगा यहाँ पे x और Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। PRQ हमें गिवन है 110 प्लस एंगल आर नहीं दिया 180 डिग्री, तो एंगल ARQ आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री टू 70 डिग्रीज। सिमिलरली यहाँ भी ट्रांसवर्स है, तो एंगल RST प्लस एंगल BRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल RST इज हमारा 130 डिग्री गिवन, एंगल BRS इज नॉट गिवन 180 डिग्री, तो एंगल BRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, तो एंगल BRS इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आ गए। अब देखो, नाउ वी नो एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल BRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। बिकॉज ये देखो, ये तीनों एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो भी एंगल बनता है उनका सम 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का सम ये होगा। ARQ हमने निकाल लिया है 70, QRS हमें निकालना है एंड BRS पे हमने निकाल लिया है 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। देखो इसको तुम प्लस कर दो, तो एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल QRS इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही फाइंड करना था हमें।